हेलो प्यारे स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत है आपका इस नए वीडियो पे। प्यारे स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, आज की जो वीडियो में हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी आज क्वेश्चन करेंगे वो सारे के सारे आपका क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में। हाँ, मैं सही बोल रहा हूं। और ये क्वेश्चन आ जाएगा, भले ही इसका अंक चेंज रहेगा लेकिन कंसेप्ट यही आएगा। तो आप इसको बेहतरीन ढंग से सीख लो। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा 24 और 36 का मौसा तथा लौसा ज्ञात करें। तो एक होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा, ठीक है, लेकिन ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ दिया जाता है। तो सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकालने वाले हैं 24 और 36 को। तो 24 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड के निकालने के लिए सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं 2 से। तो 2 से भाग दोगे तो यहाँ जो भागफल आएगा 12 नीचे लिखेंगे। फिर 12 में 2 से भाग दोगे तो 6 आएगा, नीचे लिखेंगे। फिर और 2 से लगेगा तो 2 से लगाएंगे, 3 दूना 6। अब बच गया 3, 3 से 3 में भाग लगाओगे, मतलब ये ऑलरेडी अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य संख्या है। तो इसको छोड़ देंगे, हम लिखेंगे यहां से 24 के बदले लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 3। 2 कितने बार है? 3 बार, तो 3 बार और गुने 3 लिख दे, 2 गुने 3, ठीक है। अब यहां से 36 का निकालेंगे, 36 का। तो 36 को भी डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 से 18 बार में कट जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 9 आएगा। अब 2 से नहीं लगेगा तो 3 से लगाएंगे भाग, ठीक है। तो 3 से लगाएंगे तो 3 तिया 9। तो यहां से आपका आ जाएगा कितना? तो ये 36 को लिख सकते हैं हम क्या, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। इसको पावर के भी रूप में लिख सकते हैं। कैसे? ये कितना बार है? 2, 2 3 बार है तो 2 का पावर 3, और गुने 3 एक बार है तो एक ही बार रहने देंगे, ठीक है। अब यहां भी लिख सकते हैं 2 2 बार है और 3 2 बार है, ठीक है। अब हमें निकालना है मौसौ और लौसौ। तो सबसे पहले हम लिखते हैं मौसौ। तो मौसौ महत्तम किसका निकालना है? 24 36 को का। तो डायरेक्ट हम ये भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, ठीक है। अब मौसौ क्या होता है आप पहले ये समझो। मौसौ कैसे निकालेंगे इसमें? तो देखेंगे दोनों में कम से कम बार कौन आया, मतलब जो दोनों में आया है। तो 2 बार यहां 2 है और 2 3 बार यहां है, तो कम से कम 2 ही बार हुआ ना। तो 2 का पावर 2, मतलब हम अगर पावर में बोले तो जिसका हाईएस्ट लोएस्ट पावर हो, मतलब कम पावर हो, तो 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 3 है, तो 2 का पावर 2 वाले ले लेंगे, कम पावर वाला ले लेंगे। जैसे यहां देखो 3 का पावर इसमें 1 है, 3 का पावर इसमें 2 है, तो कम पावर क्या है? तो 3 है, तो वो ले लेंगे। तो इसको गुना करेंगे, 2 दूना 4 और तिया 12, मतलब इसका मौसौ कितना होने वाला है? 12। अब आ जाओ लौसौ निकालो। लौसौ किसका किसका? 24 और 36 का। तो 24 36 का लौसौ कैसे निकालते हैं? तो अभी जस्ट बताए मैंने, मौसौ में सबसे कम पावर वाला लेना है, लेकिन लौसौ में जस्ट उसका उल्टा करना है, ज्यादा पावर वाला ले लेना है। तो ज्यादा पावर क्या है? तो 2 का पावर ज्यादा पावर है 3, और 3 का ज्यादा पावर कितना है? 2, ठीक है। अब यहां से अगर आप इसमें मैं इसमें बताने लगूं, तो जो अधिक बार आया रहेगा ना उसको ले लेना। 2 इसमें 3 बार है, 2 इसमें 2 बार है, यही ले रहे हैं ना। अब इसको गुना कर दो, तो 2 को 3 बार गुना करोगे, 2 दूना 4 दूना 8, और 3 को 2 बार करो 9, 9 ठे 72। यही दोनों आपका क्या आ जाने वाला है? आंसर, ठीक है। वैसे उत्तर मैं यहां लिख दिया हूं, ठीक है। आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद इतना के शून्यक हो तो वो अल्फा बट्टे बीटा प्लस बीटा बट्टे अल्फा का मान क्या होगा? अब यहां समझो, पहले हमें क्या निकालना है? द्विघात बहुपद, सॉरी, द्विघात बहुपद दे रखा है, अल्फा बट्टे बीटा प्लस बीटा बट्टे अल्फा निकालना है, ठीक है। तो मैं आपको यहां से बताता हूं इसका बेहतरीन आंसर। देखो, तो सबसे पहले आप बताओ, दिया है 4x² माइनस 4x प्लस 1। और आपको पता है कि लिखना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। 2 नंबर में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, दिया है इतना के 2 शून्यक, देखिए अल्फा बीटा इनके शून्यक है, 2 शून्यक शून्यक अल्फा कॉमा बीटा है, ठीक है। अब आप बताओ ए क्या होता है? तो आपको पता है ए होता है x² का गुणांक जो कि 4 है। बी क्या होता है? तो x का गुणांक -4 है।
सी क्या है अचर पद जो कि 1 है। और जब शून्य होते हैं तो शून्य का जोड़ क्या होता है, मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी देखो, माइनस फॉर्मूला का बी के जगह पे -4 और ए के जगह पे क्या है 4, ये माइनस माइनस प्लस, तो 4/4 कट करके आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। अब अल्फा इंटू बीटा निकाल लो, अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए, तो सी का वैल्यू 1 है और ए का वैल्यू 4 है, तो 1/4 आ गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आपको निकालना है भाई मेरे अल्फा बट्टे बीटे प्लस बीटा बट्टे अल्फा, तो जिसका निकालना है वैल्यू वो लिखेंगे, अल्फा बट्टे बीटा प्लस बीटा बट्टे अल्फा। अब दोनों का एलसीएम करोगे तो अल्फा इंटू बीटा आएगा। अब बीटा से बीटा करेगा तो अल्फा बचेगा, अल्फा से गुना करेगा तो स्क्वायर हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस इसी तरीका से बीटा स्क्वायर। अब देखो क्या कहानी आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का तो हम वैल्यू नहीं निकाले हैं, तो उसका पहले निकाल लेंगे। तो आपको पता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, तो हम क्या करेंगे ना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख देंगे, अब माइनस का 2 अल्फा बीटा कर लेंगे। अब इससे क्या होने वाला ध्यान से देखो, ये हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकल जाएगा। कैसे, इसको स्क्वायर करोगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा और -2 अल्फा बीटा कर दिए, कट जाएगा, तो यही बचेगा ना। तो ये क्यों किए आप समझो, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमें निकल कर आया 1, तो 1 का स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आया 1/4। देखो ना, यहां से अल्फा इंटू बीटा का 1/4, तो यहां से इसको कैलकुलेट करो तो 1 माइनस ये 2 से 2 दूना 4 कट गया, बचेगा 1/2। तो यहां से एलसीएम करोगे 2, तो यहां से आ जाएगा 2 माइनस 1, मतलब 1/, क्या आ जाएगा 2। तो देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकाल लिए और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू भी निकाल लिए। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू है 1/2 और बट्टा में 1/4, ये कल कराएगा 1/2 गुने 4/1, 2 दूना 4, क्या आ गया 2, आंसर आपका निकल कर आ गया। आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए और बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं, अच्छा सा। देखिए सारे क्वेश्चन आपको आएगा ही एग्जाम में, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आने ही वाला है, ठीक है, तो इसीलिए आप अच्छे से समझना। अब देखो ये बोल रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल दे रखा है। अभी जस्ट दिखाए ना, अल्फा बीटा दे रखा था, अब इसमें अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा दे रखा है, ठीक है, इसमें दे रखा है, तो हमें द्विघात बहुपद निकालना है। तो हम लिखेंगे कैसे, देखिए अब उत्तर लिखेंगे, जो लिखना है वो लिखने का प्रक्रिया वही रहेगा। लिखेंगे माना कि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक क्रमशः अल्फा बीटा है, और दिया है क्या, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर दे रखा है योगफल कितना दे रखा है भाई मेरे 0, दोनों का योगफल, अल्फा इंटू बीटा गुणनफल कितना दे रखा है -4, ठीक है। माना कि द्विघात बहुपद इतना के शून्य अल्फा इंटू बीटा द्विघात माने हैं, दे रखा है निकालने के लिए, ठीक है। अब आपको पता है इसको हम px बराबर भी लिख सकते हैं, ठीक है, px, ठीक है, तो हम डायरेक्ट px द्विघात फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब आप ये समझ लेना और याद रख लेना ये फॉर्मूला, ठीक है। अब इस पे डायरेक्ट फॉर्मूला बैठा दो, a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का क्या वैल्यू रखा है -4, ठीक है। अब यहां से देखो भाई मेरे, अब यहां से देखो क्या हो जाएगा, 1 मिनट, हाँ ये देखो आपको दिख रहा होगा। अब देखो क्या कहानी होने वाला है, अब ए के जगह पे कुछ भी दे सकते हो, 1 2 3 4 कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। तो 1 से गुना करो तो वही हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये तो माइनस हट जाएगा, ये -4, यही आपका द्विघात बहुपद आ गया। तो हम लिख सकते हैं अभिशिष्ट लिख सकते हैं, या डायरेक्ट आप यहां तक आंसर छोड़ सकते हो, ठीक है।
तो आज के इस वीडियो में हमने जो 3 क्वेश्चन बताया है अभी तक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं आशा करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को सीख कर जाओगे एग्जामिनेशन हॉल में और सारे कंसेप्ट आपको आ जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।